Good morning, dear children. How are you all? Myself, Shivani Mishra, your chemistry teacher. Children Blossom Chemistry Classes welcomes you all. So, for class 11, we will learn Aufbau principle today, right? आज हम Aufbau principle पढ़ेंगे. Aufbau principle क्या हेल्प करता है हमारी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. एटम में इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह फिल किया गया है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसे कहते हैं. अभी तक आप 2, 8, 18 इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे थे, बट अब आपको 1s2 2s2 वाला कन्फिग्रेशन करना है. तो कैसे करेंगे वो, उसके लिए एक लॉ है, एक प्रिंसिपल है जिससे ऑफबाउ ने दिया है. ऑफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप. ठीक, बिल्डिंग अप. क्या चीज़ बिल्डिंग अप हो रही है यहाँ पर? बिल्डिंग अप हो रही है ऑर्बिटल्स की. ऑर्बिटल में बिल्डिंग अप का मतलब होता है कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल कैसे किया जाएगा. द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स मीन्स द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विद द इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स the orbitals are filled in order of their increasing energies. ग्राउंड स्टेट अगर है एटम्स की, आप सबको मालूम है ग्राउंड स्टेट का मतलब जिस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है उसी एनर्जी लेवल में रहेंगे. तो ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए एक ऑर्डर होता है. कौन सा ऑर्डर है? देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज. आप सबको मालूम है न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिटल है उसे हम के शेल कहते हैं, यानी n=1. उसके बाद वाले ऑर्बिटल को आप कहते हैं n=2. तो n=1 की एनर्जी n=2 से कम होती है, यानी कि 1 वाला पहले फिल होगा फिर 2 वाला फिल होगा. वैसे भी 1 छोटा होता है 2 बड़ा होता है. आप दूसरे शब्दों में अगर इसको कहें तो इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल टू देम. अगर इलेक्ट्रॉन के पास लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है तो पहले उसमें फिल होगा एंड देन इंटर इनटू हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स. उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, वो भी तब ओनली आफ्टर द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड. क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल में फिल होंगे. उसके बाद जब लोअर एनर्जी पूरी फिल हो जाएगी तभी वो हायर लेवल पर जाएंगे. ये तो आप जैसे पढ़ाई में करते हैं ना, पहले आपने फर्स्ट क्लास पढ़ा है, फिर सेकंड पढ़ा है, फिर थर्ड पढ़ा है, उसके बाद आप 10th तक आए हैं, फिर आपने 12th करना 11th में, अब आप आ गए हैं. तो आप ऑर्डर में आए हैं. पहले आपने छोटा कोर्स पढ़ा है, लोअर कोर्स, उसके बाद फिर आप हायर कोर्स पढ़ रहे हैं. एकदम से तो आप हायर कोर्स नहीं पढ़ लेंगे. ये कुछ वैसा ही है, राइट. सो द ऑर्डर इन विच द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स. अब हम ऑर्बिटल की एनर्जीज देख लेंगे कि पहले कौन सी फिल होगी और बाद में कौन सी फिल होगी, कौन से ऑर्बिटल है और उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर लिखा हुआ है. व्हाट इज़ द ऑर्डर? सबसे पहले देखो बच्चों 1s, देन आएगा 2s, फिर 2p, 3s, 3p. अब तुम कहोगे ये 1 2 3 4 sp d क्या है? भाई आपको मालूम है यहाँ पर जो 1 2 3 4 ये सब लिखा है, ये n की वैल्यू लिखी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आपके ऑर्बिटल का नंबर है. तो 1 का मतलब है ये पहला है k शेल. 2 वाले जो दिख रहे हैं वो आपके हो गए l शेल. 3 वाले जो दिख रहे हैं वो हो गए m. 4 जहाँ जहाँ लिखा है वो हो गए m. ठीक, उसी हिसाब से NOP आगे फिल हो जाएगा. S आपको बता रहा है कि कौन सा ऑर्बिटल है, यानी कि n=1 वाली शेल में S वाला ऑर्बिटल है, तो 1s हो गया. 2 एनर्जी वाले शेल में S वाला ऑर्बिटल है और P वाला भी. बच्चों एक बात याद रखना, जो 1 होता है पहला वाला जो शेल होता है उसमें सिर्फ S ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है. सेकेंड वाले में S और P 2 प्रेजेंट होते हैं. थर्ड वाले में S P के साथ D भी फिल रहता है. 4 तरह के ऑर्बिटल हैं S P D F. 4 वाले में देखो S भी है, P भी है, D भी है और F भी है. इसी तरह बाकी आगे भी 5 6 7 सभी में S P D F चारों प्रेजेंट होते हैं. तो ऑर्डर आपने देख लिया. यू हैव टू लर्न दिस ऑर्डर वेरी वेरी केयरफुली. ना नहीं याद हो रहा है अगर आपको ऑर्डर, तो आप कैसे लर्न करेंगे? देखिए यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. अगर आपसे ऑफबाउ रूल एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको लिखने के साथ साथ ये डायग्राम भी वहाँ पर शो करना होगा. कैसे बना है ये देखिए. यहाँ पर n मैंने 1 से लेके 8 तक का लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने ऊपर देखो l की वैल्यू लिखी है. l=0 1 2. तो 0 होती है S के लिए तो सारे S वाले हैं यहाँ पर. 1 होती है देखो P के लिए तो सारे P वाले हैं. 2 होती है D के लिए यहाँ पर D, और 3 होती है F के लिए तो यहाँ पर F है. ठीक है. अब n=1 है तो जहाँ 1 है तो वहाँ 1,
और 0 के साथ क्या है S। ग्राफ बनाते हो ना, जब कोई बार ग्राफ बनाते हो तो इसी तरह करते हो ना, दोनों लाइनों को मर्ज करते हो। तो 1 है तो ये 0 के साथ क्या है S, तो 1S, 2S, 3S, राइट। तो देखो 1S से लेके 7S 8S तक यहाँ लिखा हुआ है। फिर S वाले में 1 वाले में P नहीं होता तो मैंने P नहीं लिखा है। P कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, तो 2P से लेके 8P तक नहीं लेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा है, अभी भी एटम्स नोन नहीं है, इतने में ही फिलिंग हो जाती है। तो 7P तक लिखा है। वैसे ही मैंने देखो यहाँ पे 3D से लेकर के 6D तक लिखा है, फिर 4F और 5F लिखा है, ठीक है। लर्न कैसे करोगे, देखो यहाँ पर एरोज बने हुए हैं, दिख रहे हैं तुम्हें। अब इसको स्पायरल हमें घुमाना है, आपको घूमना है। 1S से चले, देखो यहाँ से चले हैं, कर्सर देखना, यहाँ गए हैं और 2S पे आए हैं। फिर 2S से नीचे गए हैं, ये देखो हम 2P पे आए हैं। फिर 3S पे आए हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं, 3P, देन 4S, देन देखो 3D। तो जो आपने पीछे ऑर्डर याद किया है ना, इसके प्रीवियस वाले स्लाइड में जो आपने डायग्राम वो ऑर्डर याद किया है, ये वही डायग्राम है। यही अब वाव रूल है, अगर आप इस तरह से लिख लेते हैं, बहुत ही इजी है, लिख के अगर आप ऐसे स्पायरल बना लेते हैं आपको 100% अभी याद हो जाएगा, राइट। तो ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द सबशेल विद लोवेस्ट n+l वैल्यू इज फिल्ड अप फर्स्ट। एक तरीका और बता दिया गया आपको फिलिंग का, जिस भी ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सबसे कम होगी वो पहले भरेगा। n+l समझे तुम, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं 3P ले रही हूँ यहाँ पर, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3P के लिए 3 हो जाएगी, और l की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की l की वैल्यू क्या होती है, S के लिए 0 तो P के लिए 1 है, तो 1, 3 + 1 कितना आ गया, देखो 4 आ गया, ठीक है। तो जिसकी n+l वैल्यू कम होगी वो पहले भरेगा। पर अगर मान लो n वैल्यू जो है वो 2 सबशेल की एक जैसी है, 2 से ज़्यादा की एक जैसी है, अब कौन सा पहले भरेगा, अब वो पहले भरेगा जिसकी n की वैल्यू कम होगी। देखो मैंने एग्जांपल लिया है 3P और 4S का, देखो 3P में भी 3 और P की वैल्यू 1, 3 + 1 4 आ रहा है। 4S के लिए n+l निकालो, n इसका आ गया 4 और S के लिए l होता है 0, ये भी देखो 4 आ गया। अब दोनों कंडीशन में n+l की वैल्यू देखो सेम हो गई ना। अब क्या करेंगे हम, जिसकी n की वैल्यू कम होगी वो पहले भरेगा। 3 और 4 में छोटा कौन, 3 छोटा है, तो 3P आप पहले भरते हैं, 4S आप बाद में भरते हैं, राइट। फिलिंग अभी आप करना सीखेंगे और आगे, अभी आप फिलहाल ऑर्डर याद कर लीजिए सो दैट आपको फिलिंग करने में परेशानी ना हो। टिल देन थैंक यू सो मच। फिलहाल आप वाव प्रिंसिपल में इतना ही है। वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग इट इज़, मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। चिल्ड्रन कमेंट किया करो, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब किया करो। इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग लाइक नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।